जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक। आज के टॉपिक समझेंगे कि जम्मू कश्मीर आतंकी हमले के पीछे क्या मकसद था, इस हमले के जिम्मेदार कौन है और इसकी जो है घटना के पीछे कौन कौन जिम्मेदार हो सकते हैं। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर आतंकी हमला जो है ये सेकंड हाईएस्ट जो है यहाँ पर मारे गए हैं आफ्टर पुलवामा हमला। पुलवामा हमला में लगभग 40 लोग मारे गए थे और यहाँ पे इस हमले में लगभग 27 लोग हमले में मारे गए हैं। एक घटना में जो है मौत का तांडव बना। एक कहां पर हुआ था, तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में यह घटना हुई थी। अब इस घटना के पीछे जो जिम्मेदार है आतंकी संगठन जिम्मेदार है, लेकिन अगर बात करें कि क्या भारत की जो कौन सी प्रशासनिक जिम्मेदार है, तो क्या जम्मू कश्मीर के सीएम जिम्मेदार है, क्या भारत के गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार है, या भारत के प्रधानमंत्री जिम्मेदार है? क्योंकि जहां घटना हुई थी पहलगाम में, यहां पर एक साल में लगभग 2 लाख से अधिक पर्यटक जाते हैं। तो इतनी लंबी मात्रा में या लंबी संख्या में यहां पर्यटक जाते हैं, तो सुरक्षा की जिम्मेदारी किन की थी? भारत सरकार की जिम्मेदारी थी कि जम्मू कश्मीर के सीएम की जिम्मेदारी थी? ये सभी जो घटना देखेंगे यहाँ पर जो है मौत का तांडव देखने को मिला और इसमें भारतीय और विदेशी पर्यटक भी मारे गए हैं। तो इनके पीछे जिम्मेदारी कौन बनता है? और ये जवाबदेही बनता है कि आप जवाब दीजिए कि घटना के पीछे जिम्मेदार कौन है। इसके साथ इस घटना में बहुत से ऐसे मुद्दे उठेंगे जो आने वाले समय में चर्चा का विषय बनेगा। ठीक है, तो इसकी जिम्मेदारी के लिए कौन जिम्मेदार है, इसको कौन अपने आप जिम्मेदार लेने के ठहर रहा है, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। तो घटना कहां हुई थी? ये घटना जो है जम्मू कश्मीर, जो भारत के ऊपरी हिस्सा देखेंगे जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर के पहलगाम स्थान है, जो इसी पर घटना हुई थी। और इसमें न्यूज निकल गया कि इसमें मौतों की संख्या 28 है। तो कहीं आपको 28 मिला है, कहीं आपको 27, कहीं 26, तो अप्रॉक्सीमेट मास्टर की 27-28 घटना है। और इसमें गोलियों के 10 सैलानियों को टारगेट किया गया, यानी यहां जो हमला किया गया तो किसी सेना को नहीं, यहां पर जो टूरिस्ट गए थे उन पर हमला किया गया था। और यहां पर लगभग इस हमले के समय यहां पर लगभग 2000 से अधिक यहां पर्यटक थे और सुरक्षा की जिम्मेदारी या सुरक्षा की जिम्मेदारी कोई भी व्यक्ति यहां पर नहीं था। यहां पर कोई भी सेना या कोई पुलिस नहीं था। जब इतने लंबे समय से या लंबे मात्रा में पर्यटक थे, तो यहां पर सेना या पुलिस जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती या पुलिस क्यों नहीं भेजी गई थी? क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, क्या है? ठीक, इसके साथ यहां अभी पहलगाम में टूरिस्ट हुआ था, इसमें 33 फोटो आया जिसमें हनीमून पर गए युवक भी तस्वीर हुआ। यानी यहाँ पर जो है अभी हाल ही में जो नवयुवक जिनका शादी हुआ था वो भी गए थे और उनकी हत्या हो गई थी। तो यहाँ पर जो है बहुत से ऐसे लोग हैं जो घूमने गए थे, उनको हत्या हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से पहलगाम आतंकी हमले में खुशी मनाने वाले मोहम्मद जैसा जो है झारखंड को गिरफ्तार किया गया है। यहाँ पर भी जो है इसी प्रकार भारत में आतंकी हमले में पहलगाम अटैक ही आया था। देखिए, इसके पहले पुलवामा घटना हुआ था जो कि 2019 में लगभग 40 लोग मारे गए थे। उसके पश्चात ये जो पहलगाम हुआ था, यहाँ पर लगभग 2830 निकल के आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर कुछ न्यूज लिख रहे हैं कि यहाँ पर 26 का नाम पूछकर धर्म और जाति के यहाँ पर मारा गया। तो ऐसी भी खबर आ रही है, या खबर सही है गलत है? क्योंकि न्यूज चैनल कभी यहाँ विश्वास नहीं करते हैं। यहाँ पर कुछ चैनल लिख रहे हैं कि धर्म के नाम पर मारे गए। अगर धर्म के नाम पर मारे गए हैं तो यहाँ पे मारने वाले की संख्या में वहां पर मुस्लिमों के, हर जात के, हर कास्ट के है। तो ऐसा कहना भी गलत है कि धर्म के नाम पर पूछ कर मारा गया, क्योंकि किसी भी आतंकी का कोई धर्म नहीं होता है, केवल वो अटैक करता है किसी भी जात, किसी भी बच्चे को। तो यहाँ के धर्म के नाम पर जो है होना ये गलत है और यहाँ पर कुछ गलत भी खबर छप रही कि धर्म के नाम पर। ठीक है, तो यहाँ पे घटना हुई थी जम्मू कश्मीर में, मंगलवार को घटना हुई थी, मंगलवार को दोपहर में हुई और इस हमले में आतंकी हुआ था। इसमें लगभग अभी तक 27 पर्यटकों की पुष्टि हो चुकी है मारे की। यानी यहाँ पर जो है पर्यटक, यहाँ टूरिस्ट को टारगेट किया गया था। ठीक है, और समझेंगे कि टूरिस्ट को टारगेट करने के पीछे क्या महसूस होती है। और इसमें एक व्यक्ति इटली, इजराइल और 2 स्थायी नागरिक भी शामिल हैं और किन के राज्यों से? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सभी राज्यों से देखने को मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी समझेंगे क्या यहाँ पर घटना के पीछे क्या जिम्मेदारी है। और इनको टारगेट करना है तो सेना को न करते हुए यहाँ पर टूरिस्ट किए, तो यहाँ पर टूरिस्ट के पीछे क्या हो सकता है? ठीक है, तो यहाँ पर 27 लोगों की जो है पुष्टि हो चुकी है। किन राज्यों से? तो उड़ीसा हो गया, तमिलनाडु हो गया। ठीक है, इसके साथ कुछ खबर आ रही है कि जो विदेशी है वहां पर नेपाल के भी नाम दे, नेपाल के और कहीं यहाँ पर यूएई के नाम आया। तो यहाँ पर देखेंगे तो कई नाम आ रहा है। कहीं आपको किस खबर में लिखेंगे तो इजराइल और इटली आ रहा है, कहीं नेपाल और यूएई आ रहा है। तो कुल मिलाकर देखेंगे तो यहाँ पर विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर मारने गए हैं और बहुत लोग घायल भी हुए। देखिए, घटना जब हुआ था 4 फरवरी 2019 जो पुलवामा घटना हुआ था, उससे बड़ा ये अटैक नहीं है, ये सेकंड हाईएस्ट है। यानी जो पुलवामा अटैक हुआ तो वहां पर 40 लोग मारे गए थे और यहाँ पर लगभग 27-28 का आंकड़ा जो है टच करा है। और जो पुलवामा हमला हुआ था इसमें जो है जैश-ए-मोहम्मद जो है इसका जिम्मेदार हुआ था। और इसी हमले के पश्चात जो यहाँ 2019 में हुआ था और जो वर्तमान में हमले का जिम्मेदारी रहा, उन्होंने 2019 में पुष्टि की थी कि हम जो है आने वाले समय में यहाँ पर हमला करेंगे। यानी 2019 में जो घटना किया था वो 2025 में घटने का जिम्मेदारी ले रहा है।
ठीक, इसके साथ घटना कहां हुई थी, तो जम्मू कश्मीर हुई। तो जम्मू कश्मीर का इलाका जो है देखेंगे, यहाँ पे पहलगाम है, वहां पर हुआ था, जो कि जम्मू कश्मीर एक पर्यटक स्थल है। ठीक है, तो ये जो एरिया हुआ तो जम्मू कश्मीर हुआ था, और यहाँ पर जो घटना हुई थी एक टूरिस्ट प्लेस था। देखिए श्रीनगर का जो पहलगाम है, ये जो वैष्णव घाटी है, यहाँ पहलगाम है, और पहलगाम में जाने के लिए है, यहाँ पर पैदल और घोड़ा या खच्चर से जाते हैं, यहाँ पर पूरा सड़क नहीं है, और यहाँ पर सालाना लगभग 2 से 2.5 लाख पर्यटक जाते हैं। और जब इतनी लंबी मात्रा में यहाँ पर्यटक जाते हैं तो सुरक्षा की जिम्मेदारी भी बनता है। और यहाँ पर जब हमला हुई थी तो कोई भी सुरक्षा नहीं था, तो क्या इसके पीछे पॉलिटिकल एजेंडा भी हो सकता है, या कहे पॉलिटिकल व्यू पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, और देखिए जहां पर हमला हुआ था इसको जो है मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं। यहाँ का दृश्य जो है बहुत ही सुहाना और बहुत ही बेहतरीन न्यूज है। ठीक है, यहाँ का जो स्थल देखेंगे तो यहाँ पर हर लोग जाते हैं यहाँ पर देखने के लिए, और ये स्थान बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही मनमोहक है, इसलिए वो यहाँ पे जाते हैं छुट्टी में अपना समय बिताने के लिए। तो यहाँ पे जो लंबे समय से यहाँ पर पर्यटक आ रहे हैं, तो भारत सरकार या कहें, क्योंकि भारत सरकार का नाम इसलिए रहे क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र सरकार के अंदर आता है, गृह मंत्रालय के अंदर आता है। इसलिए 2019 में राज्य से चयन गृह मंत्रालय में अपने अंडर यूटी बनाया। तो यूटी की जिम्मेदारी होता है या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होता है कि वहां पर सुरक्षा की जिम्मेदारी होता है। ठीक है, अब घटना कैसे हुई थी, तो ये घटना जो है श्रीनगर को जिसे लेकर 90 किमी दूर है यहाँ पर। ठीक, इसके पीछे कौन हो सकता है हमले के पीछे, तो यहाँ पर सेना की वर्दी में आए थे आतंकी संगठन। तो जो आए थे आतंकी आए थे, सेना का वर्दी पहन के आए थे, और यहाँ पर्यटक जो कर रहे थे यहाँ पर 22 अप्रैल की दोपहर जो है पर्यटक जो खाना खाने को खा रहे थे और कुछ खच्चरों की सवारी कर रहे थे। तो उसी समय जो यहाँ पर घटना हुई थी, और समय क्या था, जो समय हुआ इस समय जो है अमेरिका के उपराष्ट्रपति भी भारत में आए हुए थे। तो दूसरा जिम्मेदारी ये होता है क्या अमेरिका को दहलाने के लिए आतंकी घटना हो रही, क्योंकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति इसमें वर्तमान में भारत में है। तो और उसके साथ साथ जो है अमरनाथ की यात्रा भी शुरू होनी है 3 जुलाई से। तो यहाँ पर जो पर्यटक को घटना बनाया गया, पर्यटक को टारगेट किया था, इसके पीछे क्या क्या लक्ष्य हो सकती है। ठीक, देखिए इसको जिम्मेदारी कौन ले रहा, तो जिम्मेदारी जो है TRF जो है इसका जिम्मेदारी ला, जो कि आतंकी संगठन, इसका नाम है द रेसिडेंट ऑफ फ्रंट, जो कि एक आतंकी संगठन है, और ये जो है पाकिस्तान में एक्टिव है, और इस घटने आतंकी हमले में जिम्मेदार ली है। और ये हमला जो है मंगलवार को दोपहर जो है वैष्णव घाटी में मंगलवार हुआ था, और ये स्थान में जो घटना हुई थी, घटना करने के पश्चात ये जंगल में भाग गए थे। और यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर रिसर्च से पता चला कि पैदल यहाँ घोड़े जाते हैं, और यहाँ पर सूत्रों से बताया गया कि इसके मुताबिक हमले में शामिल 2 स्थानीय आतंकी और जो कि पश्तून भाषा, देखिए पश्तून भाषा जो है ये पाकिस्तान में बोला जाता है। तो पश्तूनी भाषा में बात करें जिस कारण से ये पाकिस्तान से होने की अधिक संभावना है। इसके साथ साथ जो मारे गए लोगों में देखेंगे तो सुशील नायक थे जो कि मध्य प्रदेश है, सैयद आदिल हुसैन है, हेमंत यहाँ पर कुछ घटना है। तो लगभग यहाँ से 25 से 26 27 लोग यहाँ पर घटना में मारे गए हैं, और एक विदेशी मारे गए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हर प्रकार का कोई द्विवेदी है, कोई सतपथी है, कोई यहाँ पर मुस्लिम है। तो यहाँ पर कहना गलत है कि धर्म के आधार पर, क्योंकि कोई भी आतंकी होता उसका धर्म नहीं होता, केवल उसका एक मकसद होता है लोगों को मारना, लोगों को टारगेट करना या लोगों को हटाना। ठीक है, तो यहाँ पर घटना हुई थी, यहाँ पर लोगों को मारा गया है। तो यहाँ पर धर्म के आधार पर कहना कि धर्म के आधार पर यहाँ मारा गया है, तो ऐसा गलत न्यूज है। ठीक, यहाँ पर जो है आतंकी मारे गए थे, हर प्रकार के लोग मारे गए हैं, और यहाँ पर जो है कुछ लोग घायल भी हुए, और घायल होने की संख्या भी लगभग 17 बताया गया। और यहाँ पर विदेशी में जो बताया गया नेपाल के, जिनका नाम है सुदीप नेपाले हैं, उनका भी यहाँ पर घटना हुई थी। इसके साथ इजराइल और यूएई और इटली का भी नाम आ रहा है। तो यहाँ पर संख्या जो है 27-28 का आंकड़ा है, ये संख्या बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। इसके बड़ी सत्ता घटने का तो चांस नहीं है। इसके साथ जो घायलों की संख्या 17 बताया गया, ये आधिकारिक रिपोर्ट है। इसके साथ साथ जो यहाँ पर जो घटना हुई, जो शहादत हुई थी, इन पर जो है भारत के गृह मंत्री यहाँ पहुंच गए थे तत्काल, और पहुंचने पश्चात इन पर जो है अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके साथ यहाँ पर गृह मंत्री पहुंचे श्रीनगर में पहलगाम हमले में, और यहाँ पर लोगों को श्रद्धांजलि दी। और इस हमले में के बाद बसर गांव है जहां पर घटना हुई थी पहुंचे, और उन्होंने इस हमले को पीड़ितों को बातचीत की और यहाँ पर योजनाओं को अधिकतम दी। इसके साथ भारत सरकार जो है पाकिस्तान से कई रिश्ते तोड़ दिए। इसके साथ भारत सरकार ने पाकिस्तान के जो यहाँ पे एम्बेसडर उनको भी बाहर निकालने का ऐलान कर दिया, और बहुत से सिंध प्रोजेक्ट थे उस पर जो है सस्पेंड कर दिए, आगे के लिए बढ़ा दिए। और देखिए जिम्मेदार कौन, यही व्यक्ति जिम्मेदार, लेकिन 2019 में चेताया हुआ था। देखिए घटना से पहले 1 महीना पहले भी न्यूज निकला था,
सूत्रों के हवाले से ये निकला कि जो पहलगाम में अटैक्स में 3 फॉरेस्ट है, 3 विदेशी थे और 2 जो है लोकल आतंकी है। और इस सूत्रों से पता चला है कि इस हमले का जो पहलगाम हुआ, इसका मास्टरमाइंड, इसका नाम है सैफुल्लाह खालिद है। क्या नाम है? सैफुल्लाह खालिद है, जो कि पीओके में रहता है, पीओके से ऑपरेट करता है। और इसका जो लोकेशन मिला था, इसका लोकेशन जो है आपको रावलकोट, जो कि रावलकोट में बताई जा रही थी। इसके साथ सैफुद्दौला ने 1 महीने पहले भी इस हमले की चेतावनी दी थी। तो देखिए, जब यहां पर 1 महीने से पहले से यहां पर चेतावनी दी थी, तो भारत सरकार इस पर क्यों नहीं एक्शन लिया, या कि भारत सरकार ने यहां पर क्यों नहीं एक्शन लिया, और भारत सरकार यहां पर सुरक्षा की जिम्मेदारी क्यों अधिक नहीं की? जब 1 महीना पहले इन्हें चेतावनी दी हुई थी, तो इसको चेतावनी इसको मानना चाहिए। और इसके साथ साथ जो 2019 में घटना हुई थी, उसमें व्यक्ति खुद एक वीडियो बनाकर अपलोड किया था, कहा था इस मामले को ठंडे नहीं होने देंगे, समय समय पर इसको उजागर करते रहेंगे। तो इस व्यक्ति ने पहले भी आगाह किया था 2019 में, और घटना के 1 महीने पश्चात भी। तो भारत के इंटेलिजेंट या क्या भारत सरकार की जो जिम्मेदारी बनता था कि यहां पर सुरक्षा का होना अधिक रहे, क्योंकि अभी आने वाला अमरनाथ यात्रा है, और इसके साथ जो यहाँ पर लगभग 2 लाख से अधिक पर्यटक पहुंचते हैं, तो इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। और जहां पर घटना हुई थी, यहाँ पर जो है लगभग 2000 से अधिक यहाँ पर्यटक थे, और कोई भी सुरक्षा या कोई पुलिसकर्मी नहीं था। तो यहाँ पर भारत सरकार में भी यहाँ पर आरोप उठता है कि भारत सरकार भी इसकी जिम्मेदारी ले। ठीक, देखिए दूसरा कार्य यह है कि जो आपको जम्मू कश्मीर की यात्रा होती है, जो अमरनाथ की यात्रा होती है, उसका जो स्टार्टिंग होता है, जहां बेस होता है, वो पहलगाम ही है। तो पहलगाम से यहां से टूरिस्ट जाते हैं, और अमरनाथ की यात्रा 3 जुलाई से स्टार्ट हो रहा था, और ये 9 अगस्त तक होने की बात हुई थी। यानी घटना से अमरनाथ की यात्रा से शुरू होने से पहले ही घटना हो गई। और घटना कहां हुई थी? जहां पहलगाम, इसी जगह, और इसी यहां से स्टार्ट होता है अमरनाथ की यात्रा। तो अमरनाथ की यात्रा जो है पहलगाम से चलते हुए यहाँ पर चंदनवाड़ी होता है, इसी प्रकार से पहुंचते पहुंचते अमरनाथ की यात्रा होता है। तो अमरनाथ की यात्रा जहां से बेस्ट है, जहां से उठता है, उसी जगह आतंकी हमला हुआ था। और आतंकी हमले में जिम्मेदारी किसको ठहराया जाए? क्या इनकी जिम्मेदारी या केंद्र सरकार के अमित शाह को दिया जाए, कि यहाँ के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को? देखिए, उमर अब्दुल्ला क्या है? जम्मू कश्मीर के सीएम है, और इधर जो है एक गृह मंत्री है। तो उमर अब्दुल्ला इसलिए कि वो उस राज्य के सीएम है, तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि वहां की सुरक्षा प्रदान करे। इसके साथ साथ गृह मंत्री की यहाँ जिम्मेदारी अधिक बनती है, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर राज्य था, तो राज्य से इसको यूटी बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो केंद्र शासित प्रदेश बनाने का मकसद इनका यही था कि जम्मू कश्मीर में भारत सरकार का इंटरफेयर बढ़ेगा, और भारत सरकार अपने अनुसार यहाँ पर जो टूरिस्ट जाएंगे उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बढ़ाएगा। तो इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि जब यहाँ टूरिस्ट की संख्या अधिक बढ़ रही है, तो यहाँ पर सेना भेजे, यहाँ पर सुरक्षा का मुहैया कराए। तो इन्होंने नहीं किया, इसलिए यहाँ पर जिम्मेदारी सबसे अधिक गृह मंत्री की बनती है, कि गृह मंत्री जब राज्य से अब यूटी बनाया, तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि यहाँ पर हमला न हो। लेकिन 2019 के पश्चात देखेंगे तो बहुत सारी घटना हुई थी। तो ऐसा मानना है कि यूटी होने के पश्चात अगर घटना हो रही है, तो उसका जिम्मेदार जो है भारत सरकार को लेनी चाहिए, या गृह मंत्रालय को लेनी चाहिए, क्योंकि घटना जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अब यूटी, अब जो जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर आ रही है, तो आपको जिम्मेदारी लेना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा का मामला जो है अब यूटी के अंदर जाता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत है। तभी घटना के पश्चात जो अमित शाह तुरंत वहां पहुंचे हैं, तो अमित शाह को भी जवाबदेही बनना चाहिए। इसके साथ साथ हम सभी को यहाँ पर धर्म या जाति के आधार पर हमला का जिम्मेदारी किसी को नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि कोई भी आतंकी होता है, उसका एक ही मकसद होता है, केवल मारने का, केवल लोगों को मारने का टारगेट होता है। इसलिए यहाँ पर धर्म के आधार पर किसी को ब्लेम मत करिए कि यहाँ पर मुस्लिम होकर या धर्म के नाम पर मारा गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है जो भी आतंकी हमला हुई थी, यहाँ पर देखेंगे तो आतंकी घटना हुई थी, जो कि पाकिस्तान से प्रेरित किया गया, पाकिस्तान के द्वारा किया गया हमला था। इसके साथ भारत सरकार पाकिस्तान से कुछ रिश्ते तोड़ लिए हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।